हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। द कंसेप्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास मोर देन वन प्रोग्राम्स होंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। मान लीजिए P1, P2, P3, P4। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें एक फिक्स टाइम स्लाइस मिलता है जिसे हम टाइम क्वांटम बोलते हैं। टाइम क्वांटम, या जिसे आप टाइम स्लाइस भी बोल सकते हो, यह कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि हमने कहा 3 नैनो सेकेंड। ये टाइम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिसाइड करता है। मान लीजिए हमारे पास मोर देन वन प्रोग्राम्स है एग्जीक्यूट करने के लिए। सीपीयू हमारा एक फिक्स टाइम स्लाइस के लिए प्रत्येक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। पहले P1 को उठाया जाएगा, 3 नैनो सेकंड के लिए उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर उसे बाहर किया जाएगा। P2 को उठाया जाएगा, आफ्टर 3 नैनो सेकंड उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसे बाहर किया जाएगा। ऐसे P3 की बारी आएगी, P4 की, अगेन देन P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4। ये स्विचिंग हमारी चलती रहेगी। दोस्तों, यहाँ एक नया कंसेप्ट निकल कर आता है जिसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो दोस्तों, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? सीपीयू का एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच करना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। सीपीयू का किसी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर शिफ्ट कर जाना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। दोस्तों, यह जो टाइम क्वांटम हमें मिला होता है, यह इतना छोटा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि सीपीयू हमारा कब स्विच कर गया। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम MS वर्ड के अंदर टाइपिंग का काम कर रहे हैं, साथ के साथ हमने सॉन्ग्स प्ले कर रखे हैं, साथ के साथ इंटरनेट से मेरी एक फाइल भी डाउनलोड हो रही थी। दोस्तों, अगर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करके देखें, मान लीजिए कि 3 नैनो सेकंड के लिए MS वर्ड एग्जीक्यूट होगा, 3 नैनो सेकंड के लिए सॉन्ग्स एग्जीक्यूट होंगे, एंड 3 नैनो सेकंड के लिए फाइल हमारी डाउनलोडिंग पर चलेगी। अगेन देन वर्ड सॉन्ग फाइल, वर्ड सॉन्ग फाइल। नैनो सेकंड मींस हमारे लिए सबसे छोटी यूनिट दोस्तों रहती है सेकंड। सेकंड का अगर हम हाफ करके चले देन मिनी सेकंड। मिनी सेकंड का अगर हम हाफ करके चले देन माइक्रो सेकंड। एंड माइक्रो सेकंड का अगर हम हाफ करके चले देन नैनो सेकंड। अब आप सोच सकते हो कि नैनो सेकंड कितनी छोटी टाइम लिमिट होगी। दोस्तों, 3 नैनो सेकंड के लिए वर्ड एग्जीक्यूट होना, एंड 3 नैनो सेकंड के लिए सॉन्ग, एंड 3 नैनो सेकंड के लिए फाइल, देन अगेन स्विच कर जाना। यह कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी फास्ट होती है, हमें लगता है कि हमारे तीनों टास्क इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वो हमारा स्विच कर रहा है, स्विच कर रहा है बहुत कम टाइम के लिए, प्लस प्रोसेसर हमारा बहुत फास्ट है। इस कारण हमें यह लगता है कि हमारे सभी टास्क इकट्ठे ही चल रहे हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू दोस्तों।